हेलो टीचर्स, एक बार आपका फिर स्वागत है इस वीडियो में। प्रशस्त ऐप पर हमें किस प्रकार से कार्य करना है। जैसे हमने से किसी ने ये कमेंट करके पूछा, अगर जो हेड टीचर हैं उन्हें खुद ही अगर बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि हेड टीचर का काम है तो वैसे तो दूसरे टीचर को ऐड करना है, अपने स्टाफ के टीचर को और स्पेशल एजुकेटर को अपने ऐप पर ऐड करना और उन्हीं को क्लास असाइन करने। स्क्रीनिंग वन पार्ट वन और स्क्रीनिंग पार्ट टू। स्क्रीनिंग पार्ट वन करेंगे टीचर्स और स्क्रीनिंग पार्ट टू करेंगे स्पेशल एजुकेटर। लेकिन अब कहीं कहीं ऐसे कि स्टाफ में दूसरा नहीं है, जो इंचार्ज है या जो हेड है उसी को सब कुछ करना है। तो जो हेड की आईडी पर फिर वो प्रिंसिपल या हेड अपने स्वयं ही कैसे क्लास को असाइन करेगा और बच्चों को ऐड कर सकता है। तो आज के वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई हेड टीचर है तो वो स्वयं को क्लास किस प्रकार से अलाउट करेगा और किस प्रकार से बच्चों का एडिशन करेगा। तो आइए समझते हैं। तो हेड टीचर की आईडी से ही हमने ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब है इतने हम इस पर स्क्रीन कर चुके हैं। 49 स्टूडेंट टोटल स्क्रीन कर चुके हैं। टोटल स्टूडेंट इन स्कूल 49 से ज़्यादा, लेकिन वो अभी 49 का स्क्रीनिंग में 49 दिखाई दे रहा। पार्ट वन में 49 को, लेकिन यहाँ 47 इसलिए आ रहे हैं कि 2 स्टूडेंट अभी तक हमारी स्क्रीनिंग में पाए गए जो दिव्यांग हैं। तो वो स्पेशल एजुकेटर के लिए 2 बच्चे, जब स्पेशल एजुकेटर ऐड हो जाएगा तो प्रिंसिपल या हेड टीचर उनको है बच्चे असाइन कर देंगे। अब बात आती है कि हेड टीचर स्वयं को किस प्रकार से बच्चों को अपने को क्लास असाइन करेंगे और बच्चों को ऐड करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप मैनेज टीचर पर जाएंगे। मैनेज टीचर पर जाकर के आपको स्वयं को ऐड करना, टीचर के ऑप्शन में आपको स्वयं को ऐड करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, आप वापस आइएगा, यहाँ पर प्रोफाइल है। प्रोफाइल में जाकर के आप अपनी आईडी, जो अकाउंट आईडी है और या अकाउंट नंबर है, उसे आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर हम जाएंगे ऐड प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर ये हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया, यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे, ये नंबर कॉपी हो गया। देखा है ना, एक्सेस कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक, अब आप वापस यहाँ पर आ जाइएगा होम पर। वापस हम जैसे होम पर आएंगे तो आपको क्या करना है, मैनेज टीचर पर जाएंगे। मैनेज टीचर पर आ गए, आपको ऐड टीचर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा इंटर टीचर प्रशस्त अकाउंट नंबर, जो हमने कॉपी किया वो यहीं पर हमको कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप लिख करके भी डाल सकते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया। ये सबमिट हो गया। एक बार फिर जिनको हमने ये सबमिट किया है उनका ये सब कुछ चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर टीचर कैटेगरी, लेवल वगैरह सब। और आप ये यूडाइस वगैरह भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर कैटेगरी वगैरह आप चाहो तो भर दो, कुछ भी इसमें भरने के लिए नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट कर दिया। एक OTP उनके लिए जाएगा उस नंबर पर जिनको हम जो टीचर अपने स्वयं को ऐड कर रहे हैं क्लास असाइन करने के लिए, उनके मोबाइल या ईमेल पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर हमें भर देना है। देखिएगा, तो जब उस OTP को डाला गया तो सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली हेड टीचर स्वयं भी टीचर की कैटेगरी में ऐड हो चुके हैं। अब देखिएगा, आपको क्लास असाइन करना है। ठीक, क्लास असाइन करने के लिए आप देखिएगा मैनेज टीचर में जाके एक बार देख लीजिएगा कि जितने टीचर भी एक्सेप्टेड हैं इसमें, पहले एक था, परहैप्स 2 टीचर इसमें हो गए होंगे। ये देखिएगा 2 टीचर दिखाई दे रहे। अब यहाँ से किसी टीचर को रिमूव करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे इस पर, आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से उनको रिमूव भी किया जा सकता है। बैक आ जाएंगे। अब प्रिंसिपल अपने को ही क्लास असाइन कर सकते हैं। अब क्लास असाइन करने के लिए अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा क्लास आपको स्वयं कर लेना, यानी सभी लेने देख के करके कर लीजिएगा। मान लीजिए 5th क्लास आपको असाइन करना है, तो 5th क्लास को हमने लिखा, यहाँ से अप्लाई किया, यहाँ से टीचर को भी सिलेक्ट कर लिया, जिस टीचर को अभी लिया, ये आपका असाइन न्यू क्लास पार्ट 1। ठीक, सबमिट कर दिया। सबमिट करने से पहले देखिए यहाँ से फिर एक बार क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा क्लास हमने दिया, 5th दिया है। टाइप सेक्शन भर दीजिएगा। हाँ, सेक्शन भरना, ये सेक्शन में सभी के लिए अपने सेक्शन होते नहीं, अगर प्राइमरी में अगर है तो आप अपना सेक्शन भर दीजिएगा। सेक्शन जरूरी भरना है। जिस टीचर को हमने लिखा उस टीचर को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से डेट सबमिट कर लीजिएगा, ये आज की डेट हो गई। नेक्स्ट डेट आपको कब तक की रखनी है, तो वो उस प्रकार से नेक्स्ट डेट मान लीजिएगा हमको 24 तारीख तक रखना है, तो 24 तारीख तक ये काम कंप्लीट कर देना होगा, और यहाँ से हम जाके सबमिट कर देंगे। तो ये क्लास हेड टीचर ने स्वयं को असाइन इस पर किया हुआ है। एडिट में जाकर के आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं या डेट आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ पाया होगा किस प्रकार से हेड टीचर या प्रिंसिपल स्वयं को ऐड करेंगे अपने को
अपनी ही आईडी से और फिर किस प्रकार से क्लास को असाइन वो कर सकते हैं। तो जब हेड टीचर अपने को टीचर की कैटेगरी में ऐड कर लेगा, अपने के लिए क्लास असाइन कर लेगा, अब काम बचता है कि बच्चों को ऐड करना और उनकी स्क्रीनिंग करना। तो बच्चों को ऐड करना, स्क्रीनिंग करने का काम कहाँ से करेंगे, इसमें थोड़ा और टेक्निकल काम है। जैसे यहाँ पर हेड टीचर प्रिंसिपल की आईडी से ये खुला हुआ था, हमें क्या करना होगा, ये जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस एरो पर आप क्लिक करिएगा। अभी आप हेड टीचर की आईडी से ही क्लिक नहीं कर पाओगे। अगर हेड टीचर आपने आपने अपने को जैसे असाइन किया था क्लास असाइन कर लिया और आपने क्लास असाइन हो गया, आ गया, अब जाकर आप यहीं पर इसी आईडी पर जो आपकी हेड टीचर की आईडी है, इसी से आप क्लास असाइन वो बच्चों को ऐड करना चाहो और उनका स्क्रीन करना चाहो तो नहीं कर सकते। ये एरो जो दिखाई दे रहा है आपके नाम के नीचे, यहाँ पर एरो पर आप क्लिक करेंगे और अपने को टीचर वाला, यहाँ से टीचर हेड टीचर है, ये तो हेड टीचर का काम नहीं, तो टीचर में आपने ऐड किया अपने को, अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। ये सबमिट हो गया। अब देखिएगा ये अब आपका नाम है टीचर की कैटेगरी में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, स्क्रीनिंग करनी बच्चे की। तो ये पार्ट 1 स्टार्ट स्क्रीन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा। ये देखिएगा नॉट स्टार्टेड लिख करके आ रहा। आप सेक्शन ए पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो ये ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ आपको मिल गया है, ऐड स्टूडेंट। अब आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को आप यहाँ ऐड करते चले जाएंगे। तो जितने भी बच्चे आपकी क्लास में उन सबको एक एक करके पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग का काम बचता है। तो स्टूडेंट को जैसे ऐड करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट की आईडी चाहिए, प्रेरणा पोर्टल की आईडी। आपने हमने पहले भी वीडियो में सब बता दिया स्टूडेंट को ऐड कैसे करते हैं, तो वो काम अब आगे आप इनको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम बता दें, स्टूडेंट को अगर ऐड करना तो जरूरी चीज़ें क्या है, उसकी प्रेरणा पोर्टल वाली यूनिक आईडी चाहिए आपको, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भरेंगे और ये U++ कोड से मतलब आप उसका पैन नंबर भर दें, अपार आईडी भर दें, क्लास ये लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भरना जरूरी है, जेंडर भरना जरूरी है, उसके पिताजी माताजी का नाम भर दीजिएगा और मोबाइल नंबर जरूरी है। और फिर इसमें से कैटेगरी इकोनॉमिकली वो कैसा है, लो या मीडियम, जो भी उसे सबमिट कर क्लिक कर दिया और छोड़ भी देंगे तब भी बच्चा इसमें ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आप फिर उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट हम आपके सामने यहाँ पर ऐड करके दिखाते हैं और उसकी स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यहाँ पर नाम भरते हैं, उसके बाद उसकी यूनिक आईडी भरते हैं यहाँ पर, और U++ कोड अपार आईडी भरते हैं और ये सब भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सिलेक्ट करते हैं और फिर माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर भर के हम उसको सबमिट करते हैं। तो एक स्टूडेंट को हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया। आप देखिएगा इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और हम चलेंगे यहाँ स्क्रीनिंग पार्ट 1 पर हमने क्लिक किया और ये सभी पॉइंट इसके खुल के आ गए। अगर आपको मालूम इस बच्चे के अंदर किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो वो उसमें पढ़कर उसको टिक करना, नहीं आपको जानते इसमें किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं, बच्चा 100% फिटवार है, तो आप लास्ट में चलिएगा। जैसे 63 क्वेश्चन है इसमें पढ़ने के लिए, लास्ट में पहुंचिएगा 22.1 पर नन ऑफ अब पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। देखिएगा कंप्लीटेड हो गया। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी बच्चों को ऐड करके लास्ट में आप उनकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। क्लोज स्क्रीनिंग लास्ट में करेंगे, क्लोज स्क्रीनिंग आपने पहले कर दी, फिर आगे बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तक आपने समझ पाया होगा किस प्रकार से हेड को स्वयं को भी टीचर की कैटेगरी में ऐड करके कैसे क्लास असाइन करेंगे, फिर बच्चों का एडिशन करेंगे और उनका स्क्रीनिंग एक एक करके सबकी करेंगे। जब सब बच्चों को हो जाए उसके बाद ही आप क्लोज स्क्रीनिंग को क्लिक करना नहीं भूलें, नहीं तो कंप्लीट 100% लिख करके नहीं आएगा। तो आशा करते हैं जिसने भी हमसे पूछा था वो आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।